नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक ही रात में नक्शे से गायब हो गई हो? एक हंसता खेलता सुंदर सा शहर जो रातों रात खामोश कब्रिस्तान में बदल चुका है। इंडियन गवर्नमेंट और एएसआई ने भानगढ़ के बाहर एक बोर्ड लगवाया। इस बोर्ड में लिखा है, सूरज ढलने के बाद और सूरज के उगने से पहले रात को भानगढ़ फोर्ट के अंदर जाना सख्त मना है। सोचिए, रात के अंधेरे में यहाँ ऐसा क्या होता होगा जो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी से यहाँ बाहर एक बोर्ड लगवाना पड़ा। राजस्थान की अलवर जिले में खड़ा भानगढ़ फोर्ट। लोग कहते हैं यहाँ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। इंटरनेट में भी हजारों वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्लेम करते हैं। लेकिन सच असल में क्या है? सच तो ये है दोस्तों, ये कहानी असल में उन चुड़ैलों की, उन भटकती हुई आत्माओं की है ही नहीं जैसे लोग बताते हैं। ये कहानी है असल में एक डार्क ऑब्सेशन की, एक अहंकार की और उन 10,000 मासूम लोगों की जिनकी चीखें आज भी इन खंडरों में दब कर रह गई है। वीडियो के मेन पार्ट में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये रहस्यमय वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जब भी हम लोग भानगढ़ फोर्ट की नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में भूत प्रेत पिशाच ये सभी आते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 400 साल पहले 1573 में राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे मधु सिंह के लिए शहर बसाया था। इस शहर में क्या कुछ नहीं था। यहाँ की बाजारों की लाइन, यहाँ के मंदिर, यहाँ के घर महल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोस्तों, आप लोग अगर कभी यहाँ पे घूमने गए तो यहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ जरूर करना। वो लोग आपको बताएंगे कि ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मार्केट भी था। इस मार्केट में हीरे जवाहरात ये सब बिकते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था जौहरी बाजार। यहाँ के फैमिलीज बहुत ही खुश थे, बच्चों की हंसियाँ भी थी। ये भानगढ़ फोर्ट हम लोगों की तरह जिंदा था। लेकिन एक दिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ फोर्ट की हंसी एकदम से चीखों में बदल गई। कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत और वक्त दोनों एक साथ खराब होता है तो सबसे पहले उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। भानगढ़ फोर्ट का बर्बाद होने का सिर्फ एक ही वजह नहीं था। ये शहर दो श्रापों से जला हुआ था। एक अहंकार से पैदा हुआ श्राप और दूसरा बेहद घिनौने ऑब्सेशन से। भानगढ़ फोर्ट का ट्रेजेडी शुरू होता है एक प्रॉमिस के टूटने से। जब यहाँ किला बन रहा था तब यहाँ के एक बहुत ही पावरफुल साधु गुरु बालूनाथ जी यहाँ तपस्या करते थे। उनके शक्तियों के बारे में यहाँ के आसपास के लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। जब राजा यहाँ पे किला बनवाने आया था तब बालूनाथ जी ने उन्हें परमिशन तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था यह किला उतना ही ऊंचा बनाना कि उसकी परछाई मेरे तपस्या करने की जगह पे ना पड़े। अगर कभी इसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ी तो ये शहर पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। राजा मधु सिंह ने शर्त मान ली। सब कुछ ठीक रहा, किला सेफली एक्सपांड होता रहा। टाइम गुजरा और उस गद्दी पे आया एक नया शख्स, राजा अजब सिंह। अजब सिंह बेहद घिनौने और अहंकारी था। उसका ईगो और गुस्सा हर वक्त उसके दिमाग में हावी थे। उसने ये सोचा था, एक छोटा सा साधु मुझे ये बताएगा कि मेरा किला कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। उसने बालूनाथ की वार्निंग को मजाक में उड़ा दिया और उसके किले के ऊपर दूसरी मंजिल बनवा ली। अजब सिंह ने एक भी बात नहीं मानी और फिर वही हुआ जिसका डर था। सूरज ढला, किले के परछाई सीधा पड़ी बालूनाथ की समाधि के ऊपर। गुरु बालूनाथ ने आंखें खोली। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ के छतें जिंदगी में कभी भी टिक नहीं पाएगी। और दोस्तों, गवर्नमेंट के इतने मेंटेनेंस के बाद भी यहाँ पे कोई भी घर में या महलों में छत नहीं है। और अगर कोई छत बनाने की कोशिश की, वो ख़त्म हो जाएगा और वो छतें रहस्यमय तरीके से गिर जाएगा। दोस्तों, ये तो हुआ राजा अजब सिंह के अहंकार की वजह से गुरु बालूनाथ का दिया हुआ इस भानगढ़ फोर्ट के लिए पहला श्राप। दूसरा श्राप तो अभी बाकी है। वीडियो को अंत तक देखिए। भानगढ़ फोर्ट की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह एक ऐसी खूबसूरती थी
जिसने मौत को भी दावत दी थी, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है राजपूताना राजकुमारी रत्नावती राजस्थान की सबसे खूबसूरत औरत थे। उनके रूप के चर्चे दूर दूर तक थे। जब राजकुमारी रत्नावती 18 साल की हुई, आसपास के राजाओं ने भी उनको शादी के लिए प्रपोज करने लगे। भानगढ़ में एक और शख्स भी था जिसकी बुरी नजरें राजकुमारी रत्नावती के ऊपर थी। उसका नाम था सिंघिया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़े काले जादू का तांत्रिक था। उसको पता था एक राजकुमारी और एक तांत्रिक का कोई मेल नहीं है। राजकुमारी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए उसने एक भयानक चाल चली। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी राजकुमारी के लिए बाजार में इत्र खरीदने गई थी। वो तांत्रिक इसी मौके का इंतजार में था। जैसे ही उस दासी की नजर इत्र की बोतल से हटी, उस तांत्रिक ने तुरंत वशीकरण का काला जादू कर दिया था। उसका प्लान ये था, जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को यूज करेंगी, वैसे ही हिप्नोटाइज होकर पागलों की तरह उस तांत्रिक के पास छूटी चली आएंगी और पूरी जिंदगी उसकी नौकरानी बनकर रहेगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो बहुत समझदार भी थी। वहाँ के लोगों का मानना है राजकुमारी को थोड़ा बहुत अकल साइंस का नॉलेज था। वो दासी जब इत्र की बोतल राजकुमारी के नजदीक लेके आई, राजकुमारी ने उस डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया और उस इत्र की बोतल को बड़े पत्थर पे फेंक के मारा। वो इत्र का बोतल, वो काला जादू काम करने लगा, पर राजकुमारी पर नहीं, उस पत्थर पर। वो पत्थर लिटरली हिप्नोटाइज हो गया था और लुढ़कते लुढ़कते उस तांत्रिक के पास जाने लगा। सिंघिया अपने ही बिछाए हुए मौत के जाल पर खुद ही फंस गया। वो बड़ा पत्थर आकर सीधा उसके ऊपर गिरा और उसको बुरी तरह से कुचल दिया। पर मौत से ठीक पहले, जब उसकी सांसें टूट रही थी, उसने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। उस तांत्रिक ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान की जान नहीं बचेगी। ये शहर रातों रात तबाह हो जाएगी। यहाँ मरने वालों की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वो पूरी जिंदगी इस किले में कैद होकर रहेंगी। सिंघिया तो मर गया, पर उसका काला जादू फिर भी जिंदा था। अगले ही साल अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयानक जंग हुआ। ये सिर्फ जंग नहीं था, एक मास मर्डर था, एक कत्ले आम था। उस शहर के बारे में सोचिए दोस्तों। रात के अंधेरे में एक हंसता खेलता सोता हुआ शहर, अचानक से दुश्मनों की फौज आती है। किसी को भी नहीं बख्शा गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको मार दिया गया। राजकुमारी रत्नावती भी उस जंग में मारे गए। एक ही रात में 10,000 से भी ज्यादा लोग मार दिए गए। जौहरी बाजार, जहां सिर्फ चमक थी, वहां खून की नदियां बह रही थी। जिस महल में सिर्फ संगीत बजता था, उस महल में सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जब किसी इंसान को ऐसे बेदर्दी से मार दिया जाता है, तो उसकी आत्मा और एनर्जी कहाँ जाता है? साइंस ये कहता है, दिस एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब किसी इंसान की ऐसी ब्रूटल मौत होती है, तो उसकी आत्मा आगे नहीं बढ़ती। भानगढ़ फोर्ट की सच्चाई है, जो भी रात को वहां पे रुकने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना साइंस के लिए भी मुश्किल है। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। 3 दोस्तों ने मिलकर प्लान किया था, वो लोग भानगढ़ फोर्ट की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनके पास टॉर्च लाइट था, कैमरास थे। ठीक रात 12 बजे के आसपास महलों के अंदर से पायलों की झनकार सुनाई दी। जैसे ही उनमें से एक आगे बढ़ा, पीछे से कोई जोर से धक्का मारा। वो लोग डर के मारे गाड़ी की तरफ भागने लगे। जैसे ही गाड़ी में बैठ के कुछ देर गया, गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 2 लड़कों की मौत हो गई और एक कोमा में चला गया। वहां के आसपास के रहने वाले लोग भी कहते हैं, रात को औरतों की रोने की आवाजें आती हैं। जौहरी बाजार के आसपास के इलाके से चीखें सुनाई देती है। जो भी वहां जाता है, वो लोग फील करते हैं कोई कंटिन्यूअसली उन्हें देख रहा है। एक अजीब सी घुटन महसूस होता है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भानगढ़ किला कोई पत्थरों की ढेर नहीं है। यह इंसानों की लालच और अहंकार का एक जीता जागता सबूत है। एक इगोइस्ट राजा जिसने वार्निंग को इग्नोर किया, और एक हवस से भरा हुआ तांत्रिक जिसका काला जादू हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दोस्तों, आप लोग भानगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में तांत्रिक सिंघिया का दिया हुआ श्राप आज भी यहाँ जिंदा है, या ये एक ट्रेजेडी है जिसे लोगों ने मिथ बना दिया है? प्लीज कमेंट्स में बताइए।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।